होमवर्क जो दिए थे ना, होमवर्क में जाएंगे हम लोग, उसके लिए घबराइएगा मत। मैंने लास्ट डे आपको कुछ सम्स करवाए थे और 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। जैसे बहुत सारे लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने किया नहीं है। जिन लोगों ने किया है उनको थोड़ा बहुत डाउट हुआ है, तो वो डाउट में हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, एक नया कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क वाला मैटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूलाज था वो आपको दिया गया था फर्स्ट डे ही, जिस दिन चैप्टर को डिस्कस किया गया था। जो लोग आए होंगे वो लोग देखे होंगे, उस दिन हम लोग 5 मेथड डिस्कस किए थे गुडविल वैल्यूएशन का। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 पार्ट था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और उसके बाद 5वां मेथड था हम लोगों का एन्युटी मेथड। ठीक है, अब इस 5 मेथड में हम लोग कैलकुलेशन किए हैं किसके ऊपर? एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर 2। जो तीसरा वाला कैलकुलेशन है सुपर प्रॉफिट मेथड, वो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और स्टेप वाइज देखेंगे। पहले नॉर्मल सम्स, फिर एडजस्टमेंट में हम लोग स्टेप वाइज मूव करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास गया होगा, 31 नंबर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा केयरफुली, तब आपको कैलकुलेशन देखने में भी इजी लगेगा। 31 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, ए फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। जनरली हम लोगों का इस तरीके के सम्स में प्रॉफिट वगैरह जरूर दिया रहता है सम्स में, है ना। तो इस सम्स में भी मेंशन कर रहा है, अ फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स एज। पहले साल का प्रॉफिट दिया 7000 दिखा, दूसरे साल का प्रॉफिट है 6500, तीसरे साल का है 8000, चौथे साल का है 7500 और 5वें साल का है 6000। ठीक है, एवरेज निकालना आप लोग जानते हैं। अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया तो पांचों को जोड़िए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तब जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उसको हम लोग नाम देते हैं एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहा है सम्स में, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज ₹40,000। मतलब बिजनेस में जो कैपिटल लगाया गया है, कितना लगाया गया है? 40,000। इसको आप कैपिटल बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, सेम चीज होता है। ठीक है, कितना लगाया गया है? 40,000। और उसके आगे का लाइन क्या लिखा है? अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन द मार्केट इज 12%। मतलब 40,000 का कैपिटल लगा के हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस करके पता किया है कि इस तरह के बिजनेस में जितना पैसा लगाया जाता है उसका 12% आदमी कम से कम कमा लेता है। तो ये जो हम लोग मार्केट का एक्सपेक्टेशन देखकर, मार्केट का सर्वे करके जो पता करते हैं ना कि इतना पैसा लगाएं तो जनरली कितना मिल जाएगा, कितना प्रॉफिट हम लोग कमा लेंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। समझे? जैसे हमने अपने बिजनेस में 40,000 लगाया, तो हम तो अकेला ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मान लो और 5 लोग हैं जो इसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सबके बारे में पूरा मार्केट में पता किए कि इस बिजनेस में जो भी आदमी पैसा लगाता है उसका कम से कम 12% वो कमा लेता है। समझ रहे हैं? तो जब हम 40,000 लगाए ना, तो पहले ही हम सोच लेंगे कि 40,000 का 12%, 12 चौक 48, 40,000 का 12%, 4,800, ये हम सोच लेंगे कि इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, सोचा हुआ। लेकिन जब रियल में प्रॉफिट होगा, रियल में धंधा होगा, बिजनेस काम करेगा, तो मेरा प्रॉफिट जितना सोचा हुआ है हम लोग उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हमने सोचा कि हम 4,800 तो कमा ही लेंगे, लेकिन रियल में काम किए तो हो सकता है कि 4,000 ही कमा पाए, या ये भी हो सकता है कि हम 4,800 कमाने के लिए सोचें, लेकिन जब रियल में काम करें तो हम साल में 5,000 कमा लिए। समझ रहे मेरी बात? तब हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मली हमने सोचा था कि 4,800 कमाएंगे, लेकिन रियल में कितना कमाए? 5,000। 200 रुपया जितना सोचे थे उससे ज्यादा कमाए। इस ज्यादा वाले पार्ट को ही हम लोग नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ रहे हैं? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे का समझ देखो क्या बोल रहा है आगे। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 40,000।
40,000 का कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में। अब फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन द मार्केट इज 12%, 12% का रिटर्न हम लोग सोचे हैं। नीचे लिखा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चा लोग क्या करता है पता है, ऊपर में 5 साल देखा उसी को नंबर ऑफ ईयर में भी ले लेता है, लेकिन ये अलग लाइन रहता है और एवरेज प्रॉफिट वाली लाइन अलग होती है। कभी कभी दोनों सेम भी रहता है, तो ये केयरफुली हम लोगों को पढ़ के समझना पड़ता है। ठीक है, नीचे क्या लिखा कि द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, फॉर्मूला एक लाइन का हम लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन हम लोगों को पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल निकाले हैं, देखिएगा बोर्ड पे, अब आपको पूरी कैलकुलेशन इजी लगेगी। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट दिया था ना, 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000, 5 साल का प्रॉफिट है, जोड़े डिवाइड कर दिए 5 से, 7,000 जो निकला ये हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट, या इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब बिजनेस को मेंटेन करके इतना प्रॉफिट मेरा निकल रहा है। कितना निकला प्रॉफिट? 7,000। और हम लोग सोचे कितना थे, 40,000 जब लगाए थे तो हम लोग सोचे थे कि हम लोग कितना कमा पाएंगे, 4,800। अब सोचो कि तुम सोचा है कि नॉर्मली हम कमाएंगे 4,800, लेकिन रियल में तुम कमा रहा है 7,000, तो बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो ये जितना एक्स्ट्रा वाला पार्ट हुआ उसी को हम लोग नाम दिए सुपर प्रॉफिट। इसलिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, लेस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। 40,000 इंटू 12%, 40,000 क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड और 12% क्या है नॉर्मल रेट। ये लाइन ध्यान में रखना अगर आपके दिमाग में रहे तो। इस सम्स में क्या किया था, 40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया था। अगर सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता तो हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड पहले फाइंड आउट करना पड़ता। समझे? आप बोलोगे कैसे करेंगे, तो आप एक बार जाकर पूरा फॉर्मूलाज देखिएगा। हमने फर्स्ट डे कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिस्कस किया था और उसका फॉर्मूलाज भी लिखवाया था कि अगर सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसके ऊपर ये 12% या जो भी परसेंट रहेगा वो अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब 7,000 कमाए हैं और 4,800 सोचे थे, तो माइनस करके एक्स्ट्रा कितना कमाए, 2,200। इस 2,200 को हम लोग नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद सिंपल नीचे फॉर्मूला लगा दिए। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जो कि 2200 आया है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि सम्स में कितना साल दिया है, 3 साल। 2200 इंटू 3 किए, वैल्यू आ गया कितना, 6,600। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें फिर से ये बात ध्यान में रखना, सम्स थोड़ा तुम्हारा और बड़ा हो जाता। कब बड़ा हो जाता, जब प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट डाल देगा। और अगर सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस प्रोसेस में मूव करोगे। याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है, जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए रोहित बाबू ध्यान दीजिए, 32 नंबर बोला महादेव एंड सनत। क्वेश्चन देख रहा है, महादेव एंड सनत अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। देखा, 2 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना, 30,000। दे एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन द फर्म। ये अगर आपको पूरी चीज पता है तो सम्स पढ़ के ही तुमको लगेगा कि सम्स मेरा इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। जैसे हम देखें क्या कि प्रॉफिट सम्स में दे दिया कितना, 30,000, मतलब वो बता दिया कि 1 साल बिजनेस करके इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है कितना, 30,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया उसमें। और दूसरे ही लाइन में आगे बता दिया कि वो लोग बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया, 1 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया। समझे? अभी जब मैं लिख रहा था तो उस समय 1-2 लोगों के मन में डाउट आई थी। उन्होंने पूछा था कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आप ये कैसे लिख दिए 30,000। अभी सम्स पढ़े तो समझ में आ गया कि हमको निकालने का इसमें जरूरत ही नहीं पड़ा। पिछले सम्स में तो निकाले थे, इस सम्स में निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। हमारे सम्स में डायरेक्ट वो दे दिया था कि 1 साल में हमने 30,000 का प्रॉफिट कमाया है।
समझ रहे हैं, सम्स और इजी हो गया। तो 30,000 का प्रॉफिट है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1 लाख। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट इज 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना कैपिटल लगाया है उस पर प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। आगे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सेम थॉट है, देख लीजिए, इसमें तो और इजी कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 30,000 जो आपके मन में डाउट आ रहा था, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि आपने सम्स पढ़ा नहीं था। अभी दिखा, सम्स में डायरेक्ट दे दिया। इसमें लेस कर दिए नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 1 लाख, और नॉर्मल रेट कितना दिया है, 15%। 1 लाख का 15% कितना आएगा, 15,000। 30,000 में 15,000 माइनस किए, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। और उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाएं, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 15,000 सुपर प्रॉफिट निकला और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया सम्स में, 3। 15,000 इंटू 3 करके ये हमने लिखा है 45,000। क्लियर है। तो अगर मान लो सम से बहुत एडजस्टमेंट नहीं दिया तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल होगा। अब मन में आए कि एडजस्टमेंट क्या दे सकता है, तो मैं पहले ही बता दिया था, प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट दे सकता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सम्स में नहीं दिया तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा, आपका सम्स थोड़ा बड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक बार फिर से इसको देख लो, उसके बाद फिर हम लोग अभी एक सम्स में चलेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। ओके।